इस लेसन में हम सिंपल सेल परचेज अकाउंट बनाना सीखेंगे। टैली स्टार्ट करने के लिए टैली 9 के आइकॉन को हमने प्रेस किया, 2 बार एस्केप दबा के वापस पीछे आए। सबसे पहले हमने एक नई कंपनी क्रिएट की। क्रिएट कंपनी में हमने नाम, इसके लिए हमने नाम दिया एंटर किया। एड्रेस पूरा लिखा, पूरा एड्रेस हमने लिखना है। यहाँ पर कहाँ पे ये चलेगी, इंडिया में है कंपनी हमारी तो इसको इंडिया देना है हमें। स्टेट हमने इसको नई दिल्ली या दिल्ली जो भी हमने स्टेट देना है वो स्टेट हम यहाँ पे दे सकते हैं। पिन कोड भरना है, टेलीफोन नंबर भरना है, ईमेल एड्रेस, रुपीज़ सिंबल, ठीक है। अकाउंट फिर इन्वेंट्री को अकाउंट में बदला। यहाँ पे आके डेट चेंज की, बुक बिगिंस की डेट सेम रहेगी। नीचे हम लोग आए, वापस आते हुए हम लोगों ने इसे यस किया। इस प्रकार हमारी एक शोभा कंपनी बन गई है। हमने इस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे या 2 बार एस्केप दबा करके, एक बार एस्केप दबा के गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आकर के हम यहाँ पे एक बार पीरियड जो है फाइनेंशियल ईयर उसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ये ईयर गलत दिया हुआ है। हमने ये 1/4/2009 31/3/2010 पीरियड बदला। इसके बाद हमें अकाउंट इन्फो पे आकर के लेज़र क्रिएट करने हैं। सेल परचेज़ हम लोग करने जा रहे हैं। 2 लेज़र हम लोग एक सेल का एक परचेज़ के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। लेज़र पे हम आए, क्रिएट किया। यहाँ पे आके एक लेज़र हमने सेल का बनाया। इसे हमने सेल्स अकाउंट के साथ जोड़ा। हमारा ये सेल्स अकाउंट दिया हुआ है, ये सेल्स अकाउंट के साथ हम इसको जोड़ेंगे। सेल्स अकाउंट को हम डबल क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो ये हमारा ये लेज़र खुल जाएगा। इसको हमने सेल्स अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको एक्सेप्ट किया, इससे पहले यस कर दिया। इसके बाद हमने एक परचेज अकाउंट बनाया। इसे हम परचेज अकाउंट के साथ जोड़ेंगे। परचेज अकाउंट हमारा ये है, इसे हमने यहाँ पे आए, एंटर किया। यहाँ पे हमारा ये परचेज अकाउंट आ जाएगा अंडर परचेज अकाउंट। इसको भी एक्सेप्ट किया। इसके बाद हमें 2 जिनसे हम सामान खरीदने या बेचने जा रहे हैं उनके नाम बनाने हैं। हमने राम बनाया। राम को हम सामान बेचने जा रहे हैं। जब हम सामान बेच रहे हैं तो वो हमें पैसे देगा। पैसे देने का मतलब ये है कि वो हमारा डेटर है। हम इसे इस लिस्ट में, लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री डेटर बनाएंगे। हम यहाँ पे नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर ये सन्ड्री क्रेडिटर हमें मिलता है। क्योंकि राम से हमने पैसा लेना है तो वो हमारा डेटर है, हमने इसे सन्ड्री डेटर प्रेस किया। बाकी में हमारा सिर्फ मेंटेन बिल बाय बैलेंस, बिल बाय बिल, इसको हमने यस किया। यहाँ पे राम का पूरा नाम पता हमें भरना है, नाम जो भी नाम है उसका पूरा एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट पर्सन, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल, पैन नंबर, सेल टैक्स, इन सबको भरने के बाद हमने एंटर दबाया और हमारा ये राम का एक लेज़र बन गया। दूसरा लेज़र हम बनाने जा रहे हैं सीता का। सीता से हम सामान खरीद रहे हैं। जब हम सामान खरीद रहे हैं तो हमें उसे पैसा देना है। हम इस प्रकार, सीता हमारी क्रेडिटर है, हमने उसका लेज़र जो है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर बनाना है। इस ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप में हम ये सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट करते हैं। करेंसी ऑफ लेज़र रुपीज़ है। बैलेंस बाय को यस करना है, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल को यस करना है। बाकी चीज़ों को हम नीचे तक ले आएंगे, नाम पता पूरा भरेंगे और इस प्रकार नाम पता पूरा भरते हुए नीचे तक आने के बाद हम इसको भी यस कर देंगे। इस प्रकार हमने 4 लेज़र बनाए। 2 हमने सेल परचेज़ के बनाए, 2 हमने सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर के बनाए। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर में हमारे पास जितने भी, जिनसे भी हम सेल परचेज़ कर रहे हैं उन सब के नाम हमारे या सन्ड्री डेटर में या सन्ड्री क्रेडिटर में आ जाएंगे। इसके बाद हमें इसमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आकर के हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर को हमने क्लिक किया तो इस समय ये पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है। हमें पेमेंट या रिसीट नहीं करनी है, हमें सेल या परचेज़ करनी है। तो हम ये अपने दाईं तरफ वाले कोने पे आ करके इस लिस्ट में से
सेल या परचेज़ में से किसी एक को चुनेंगे। क्योंकि पहले हम परचेज़ कर रहे हैं, हमने परचेज़ को क्लिक किया। परचेज़ हम सीता से कर रहे हैं, हमने यहाँ सीता का नाम दिया। सीता से हमने 10,000 रुपये की परचेज़ करी। यहाँ पे उस बिल का रेफरेंस देना है जो हमें मिला है, और उसमें डेट वगैरह जो भी नंबर वगैरह जो है उसको देना है। यहाँ पर हमारा हम नंबर इसका मान के चल रहे हैं सीता 1 है। ये हमें परचेज़ अकाउंट में हमें जाना है। यहाँ से परचेज़ अकाउंट यहाँ पे दिया 10,000। यहाँ पे नरेशन में हमें वो पूरी डिटेल देनी है। इसको यस कर देना है। दूसरा अकाउंट हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं सेल की। हमने यहाँ पे आके सेल को क्लिक किया, F8 से भी ले सकते हैं। ये जो है इनवॉइस में खुला है, इनवॉइस को हम एज़ वाउचर करेंगे। हमने इसको यहाँ पे एज़ वाउचर अपनी दाईं तरफ वाली लिस्ट में हमें तो एज़ वाउचर नीचे मिल रहा है, हमने ये इसको प्रेस किया। यहाँ से हम नीचे आए। सेल हम राम को कर रहे हैं, राम हमने नाम लिखा, जिस पार्टी को कर रहे हैं उस पार्टी का नाम लिखा। सेल 5,000 की हमने। यहाँ पर भी एक रेफरेंस हमें देना है, हमने राम 1 का रेफरेंस दे दिया। हम उसे सेल कर रहे हैं, सेल का लेज़र खोला, इसमें हमने यस कर दिया। इस प्रकार 2 एंट्रीज हमारी हो गई हैं, एक सेल की एक परचेज़ की। इसको देखने के लिए हम डिस्प्ले पर आते हैं। डिस्प्ले पे आके ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारे सेल्स अकाउंट में हमारे 5,000 की सेल शो कर रहा है, परचेज़ अकाउंट में 10,000 की परचेज़ शो कर रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक करंट लायबिलिटी हमारी 10,000 की खड़ी हुई है, एक करंट एसेट हमारा 5,000 का आया हुआ है। तो ये लायबिलिटी और एसेट को ख़त्म करने के लिए हमें, जब तक हम पैसा पे नहीं कर देंगे 10,000 सीता को, या करंट एसेट हम लोग पैसा हमें मिल नहीं जाएगा आराम से, तब तक ये पैसा यहाँ खड़ा रहेगा। और ये करंट एसेट में बाद में, अभी तो ये सन्डी डेटर के अंदर हमारा पैसा आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये सन्डी डेटर में ये 5,000 रुपये आ रहे हैं। इसको कैश इन हैंड में लाने के लिए हम लोग इस पैसे का लेन देन जो है नकद में लेके आएंगे। इसके लिए हम वापस एस्केप दबा करके हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आए। हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर पे आए। हमने पिछले लेसन में रिसीट और पेमेंट को देखा था, हम यहाँ पे रिसीट पे आ रहे हैं। रिसीट हमें राम से पैसा मिलने जा रहा है, राम से पैसा हमें 5,000 रुपये मिलने जा रहा है। हमने यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, अब जो पिछले लेसन में हम पिछली बार हमने जो न्यू रेफरेंस दिया था, राम 1 दिया था, उस रेफरेंस के अगेंस्ट ये पैसा आ रहा है। वो जो बिल नंबर या जो भी नंबर हमने यहाँ दिया था, उस नंबर के अगेंस्ट में ये पैसा आ रहा है। यदि कैश बिजनेस है तो ऑन अकाउंट रहेगा, यदि एडवांस पैसा आ चुका है तो उसे एडवांस में हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर चूँकि हमने एक रेफरेंस पहले दे चुके हैं राम 1 का, हम इसे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में जो रेफरेंस हमने ये बनाया था वो हमारे पास यहाँ सामने आ जाएगा। हमने ये पेंडिंग बिल है, राम से पैसा अभी आना बाकी था, तो जितनी भी लिस्ट होगी वो हमें यहाँ शो करेगा, और जो बिल होंगे उनके नंबर यहाँ शो करेगा। जो नंबर का पैसा आ रहा है उसको हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, एंटर किया। यहाँ पर हमें ये कैश आया है, हमने इसको कैश ले लिया, यस किया, और ये हमारे पास कैश आ गया। दूसरा पैसा हम पेमेंट करने जा रहे हैं, हमने पेमेंट ली। पेमेंट लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे आकर के हम इसको सीता लेंगे। सीता को हम पेमेंट करने जा रहे हैं। सीता को हम 10,000 रुपये की पेमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये भी अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, जो रेफरेंस हमने पहले डाला था सीता 1, वो रेफरेंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हमने इसको ये हमें कैश मिलेगा, इसको हमने यस कर दिया। ये हमारा पेमेंट हमने सीता को कर दी है इससे। और अब अगर हम अपनी डिस्प्ले में जा कर के अपनी ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे तो वो जो लायबिलिटी थी 10,000 की, वो हमारी ख़त्म हो गई है। और ये 5,000 जो राम से हमारे पास आया है कैश इन हैंड, वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ये राम से 5,000 रुपये की रिसीट शो हो रही है। इस प्रकार हमने ये अकाउंट सिंपल सेल एंड परचेज़ अकाउंट बनाया है। और किस प्रकार टैली में हम लोग सेल कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं, कैश सेल परचेज़ का हमने
एक छोटा सा अकाउंट, सिंपल अकाउंट बना के दिखा है।